साइफर केस का चालान जमा होने के बाद एक और बड़ी पेशरफ्त। ऑफिशियल सेक्रेटेरिएट खसूसी अदालत ने बाज़ाब्ता ट्रायल का आगाज कर दिया। अदालत ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 4 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 4 अक्टूबर को अदालत में पेश करने की हिदायत कर दी। साइफर केस में एफआईए की समाअत इन कैमरा करने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर दिया। प्रोसिक्यूटर एफआईए ने कहा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल को पब्लिक नहीं किया जा सकता। आज हम एक दरख्वास्त ट्रायल कोर्ट में दायर कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने सवाल किया, ट्रायल का मामला अलग है, क्या जमानत की समाअत भी इन कैमरा हो सकती है? फैजाबाद धरना केस में एमक्यूएम पाकिस्तान का भी नजरसानी दरखास्त वापस लेने का फैसला। फरीकैन को जवाब जमा करवाने के लिए 27 अक्टूबर तक मोहलत। फरीकैन मजीद हकायक मुनकशिफ करना चाहें तो एक और मौका देते हैं। हकायक बयान हल्फी के जरिए जमा करवाए जा सकते हैं। 28 सितंबर की समाअत का 4 सफ़ात पर मबनी तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने तहरीर किया। लिखा, अदालत ने मुशाहिदा किया कि कुछ लोगों ने अवामी सतह पर कहा कि उन्हें मालूम है कि क्या हुआ। इन लोगों का कहना था कि केस में अदालत ने उनके नुक्ते नजर को मद्देनजर नहीं रखा। फैसले के पैराग्राफ 17 के तहत यह मौक़िफ़ अदालत के लिए हैरान कुन है। लाहौर हाई कोर्ट ने पुलिस को शेख रशीद को 1 हफ्ते में पेश करने का हुक्म दे दिया। आप अदालत को लिख कर देंगे या शेख रशीद को पेश करेंगे। जस्टिस सदाकत अली का आरपीओ रावलपिंडी से इस्तफसार। आरपीओ ने अदालत से मजीद 15 दिन का वक्त मांग लिया। जज ने रिमार्क्स दिए, 15 दिन बहुत ज्यादा है, ये मामला आम नहीं, 2 दिन की मोहलत भी ज्यादा होगी। केस की समाअत 1 हफ्ते तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही को बाहिफाजत घर न पहुंचाने पर तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत। डीआईजी ऑपरेशंस और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने अदालत से गैर मशरूत मुआफी मांग ली। सदर पीटीआई के मामले में किसी किस्म की कोई बदनीयती शामिल नहीं थी। दोनों अफसरान ने जवाब अदालत में जमा करवा दिया। नवाज शरीफ की वतन वापसी कंफर्म। 21 अक्टूबर को टिकट बुक करवा लिया। जराये के मुताबिक कायदून लीग 21 अक्टूबर को अबुधाबी से इत्तेहाद एयरलाइन 243 से लाहौर पहुंचेंगे। इलेक्शन तारीख कंफर्म न होने पर पार्टी के बाज़ हलकों का अब भी पाकिस्तान न जाने का मशवरा। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ नहीं, खुशहाली वापस आ रही है। नवाज शरीफ और तरक्की रोकने वाला आज कूड़ेदान में पड़ा है। मरियम नवाज का लाहौर में जलसे से खिताब। कहा, नवाज शरीफ को जब भी इख्तिदार से निकाला गया वो ज्यादा ताकतवर होकर वापस आए। कायदून लीग को निकालने वाले निशान इबरत बने हैं और जिसके निकाला गया उसके इस्तकबाल के लिए अवाम तैयारियां कर रहे हैं। नवाज शरीफ को नाहक सजा न मिलती तो अवाम आज महंगाई की सजा न भुगत रहे होते। नवाज शरीफ ने सियासी इंतकाम, झूठे मुकदमात और जेलें सही हैं। इस वक्त इंतखाबात नहीं, मुल्क की मईशत बेहतर होना जरूरी है। मईशत तबाह हो जाए तो मुल्क अपना वजूद खो देते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की साहिवाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, चेयरमैन पीटीआई ने मुल्क को मुआशी दलदल में धकेला। उन्होंने अपने कामों से साबित किया वो नाअहल हैं। जनवरी के आखिर में सर्दी के बायस खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का इनेकाद मुश्किल होगा। मुल्क निगरानों में फंस चुका। जब निगरान आ जाए तो असल निगरान कोई और होता है। एमक्यूएम पाकिस्तान निखर रही है। हम इलेक्शन जीतने नहीं, दिल जीतने आए हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में जलसा आम से खिताब। कहा, हमें आबादों की नहीं, आवाम को हमारी जरूरत है। कराची इस मुल्क की बका, सलामती और खुशहाली का गेटवे है। शहर कायद को बदहाल किया तो पूरा मुल्क बदहाल हो जाएगा। मुस्तफा कमाल का आइंदा इलेक्शन में कराची की तमाम सीटें जीतने का दावा। कहा, आइंदा मरदमशुमारी में और ज्यादा लोगों को बाजियाब करवाएंगे। हमने 53 लापता यूसीस को भी बाजियाब करवाया। इलेक्शन 90 रोज में ना कराने के इलेक्शन कमीशन के इकदाम के खिलाफ विफाक को नोटिस जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी जवाब अदालत में जमा करवा दिया। दरख्वास्त गुजार की तरफ से मजीद दस्तावेजात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की मुतफरिक दरख्वास्त मंजूर। केस की समाअत 19 अक्टूबर तक मुलतवी।
फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट वसूली के खिलाफ 1090 दरखास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल की मोहलत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। आधे घंटे में केस की तैयारी करने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुख्तलिफ बिजली तकसीम कार कंपनीज ने दरखास्तें दायर कर रखी हैं। हाई कोर्ट ने फरवरी में बिजली के बिल्स में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की वसूली गैर कानूनी करार दी थी। अमरीकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की मजीद ऊंची उड़ान। इंटरबैंक मार्केट में अमरीकी डॉलर की कीमत में 84 पैसे की कमी, 286 रुपए 90 पैसे पर ट्रेडिंग। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सदारत में निगरान वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वज़ीर दाखिला मुल्क में दहशतगर्दी की हालिया नई लहर और उसके खात्मे के लिए काबीना को ब्रीफिंग देंगे। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की तहकीकाती रिपोर्ट्स भी काबीना को पेश की जाएगी। अहम फैसले मुतवक्के। सिंध में 50,058 मुल्जिमान मफरूर। आईजी सिंध की रिपोर्ट में बड़ा इंकशाफ। मफरूर मुल्जिमान को न पकड़ना भी संजीदा जुर्म है। जस्टिस के आगा के सानिया बल्दिया फैक्ट्री अमल दरामद केस में रिमार्क्स। कहा, इतनी बड़ी तादाद में मफरूर मुल्जिमान की वजह से सूबे में अमन अमान की सूरत हाल खराब है। सूबे में कोई सियासी हुकूमत नहीं। मुल्जिमान की गिरफ्तारी पर कोई MNA कोई MP मुदाखलत नहीं करेगा। अदालत का IG को मफरूर मुल्जिमान की गिरफ्तारी का टास्क दे दिया। मफरूर मुल्जिमान के शनाख्ती कार्ड, बैंक अकाउंट्स फौरी ब्लॉक करने का हुक्म। टीवी शो में हाथापाई। शेर अफजल मरवत के खिलाफ दर्ज मुकदमे का मामला। PTI लीगल टीम के रुकन की 5000 मुचलकों के एवज 4 अक्टूबर तक जमानत मंजूर। शेर अफजल मरवत के खिलाफ सेनेटर अफरानुल्लाह की दरखास्त पर थाना अपारा में मुकदमा दर्ज है। IG आजाद कश्मीर ने एहतजाजी तहरीकों से निमटने के लिए हिकमत अमली तय कर ली। एहतजाज खत्म करवाने के लिए रेंजर्स, पंजाब पुलिस, फ्रंटियर फोर्स को तलब करने का फैसला। महंगाई, बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी की खातीन बच्चों के एहतजाज की कॉल। हालात कुशीदा। पुलिस की भारी नफरी। मुजफ्फराबाद में मुख्तलिफ मकामात पर तैनात। मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के। निगरान वज़ीर आला पंजाब का खालिद बट चौक अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा। मोहसिन नकवी की मंसूबा बर वक्त मुकम्मल करने और ट्रैफिक मैनेजमेंट यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, मेयार को बरकरार रखते हुए मंसूबा जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद में 7 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम 8 अक्टूबर तक जारी रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा में 2 मरहलों में मुश्तमिल मुहिम के दौरान 74,78,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। बलूचिस्तान में 24,44,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो के बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। अलीपुर चट्टा में रेस लगाते हुए 2 मोटरसाइकिल आपस में टकरा गए। हादसे में 2 नौजवान मौका पर जाँ भाग, 2 जख्मी हो गए। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में DHQ अस्पताल गुजरावाला मुंतकिल कर दिया गया। बसीरपुर में घरेलू नाचाकी पर संगदिल मां ने अपनी 2 बेटियों को जहरीली गोलियां दे दी। खुद भी जहरीली गोली खाकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। मुकदमा दर्ज। पुलिस ने 3 लाशें तहवील में ले ली। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ऑफिस में अंग्रेजी दौर की तारीखी इमारत टिकटॉक पॉइंट बन गई। टिकटॉकर सोनम जट्टी की पंजाबी गानों पर DC ऑफिस में बाहर आने की टिकटॉक वीडियो वायरल। लॉस वेगास में दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रीन आवाम के लिए खुल गई। म्यूजिकल शो से LED स्क्रीन का इफ्तिताह किया गया। ग्लोब के बैरूनी हिस्से को मुख्तलिफ एनिमेशंस और तस्वीर से रोशन किया गया। 366 फीट ऊंची और 516 फीट चौड़ी स्क्रीन पर 8 खरब रुपए की लागत आई। मारूफ पाकिस्तानी अदाकार, कॉमेडी के बादशाह, टीवी और स्टेज की मारूफ शख्सियत उमर शरीफ को मद्दाहों से बिछड़े 2 बरस गुजर गए। उमर शरीफ को खिदमात के एवज निगार अवार्ड, तमगा इम्तियाज समेत कई एजाजात से नवाजा गया।